Welcome guys. Today we move to synthesis for NDA and CDS. This exercise or this topic is very important for 9th, 10th, 11th, 12th also. जब आप 9th, 10th से प्रयास करोगे तो अपने आप ही आप अपने उस 12th लेवल पर पहुंचते पहुंचते इस टॉपिक पर इस सब्जेक्ट पर मास्टरी कर लोगे। तो इसलिए 9th, 10th, 11th, 12th वाले भी इस पर विशेष ध्यान दें और हो सकता है बहुत सी में आप NDA के एस्पायरेंट हों और आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लो। NDA में तो विशेषकर जो इंग्लिश में अच्छा स्कोर करते हैं 200 आउट ऑफ 200 तो उनका तो श्योर ही होता है। आज हम बनाएंगे सिंथेसिस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आप जानते हैं कि सिंथेसिस में 3 प्रकार के सेंटेंस आते हैं। नंबर 1 नाउन क्लॉज, सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, नंबर 3 कंपाउंड सेंटेंस। सिंथेसिस के अंतर्गत 3 प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, नंबर 3 कंपाउंड सेंटेंस। आज हम बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? एक मेन क्लॉज जिसको आप प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं और उसके पीछे सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या हो सकती है? नाउन क्लॉज हो सकती है, एडजेक्टिव क्लॉज हो सकती है जिसे आप रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, और तीसरा एडवर्ब क्लॉज हो सकती है। तो मेन क्लॉज के साथ जब ये नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज आती है तो वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती है। तो आज ये मिसक्लेनियस है। आप नाउन क्लॉज से भी बना सकते हो, आप एडजेक्टिव से भी, आप एडवर्ब से भी। चलिए, कंबाइन द फॉलोइंग सेट ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 1, ही वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थका हुआ था। ही कंटिन्यूड वर्किंग, उसने कार्य जारी रखा। देखो, कई तरीके होते हैं इसके बनाने के। ये ज़रूरी नहीं है कि जो सेंटेंस मैं बना रहा हूँ केवल वही एकमात्र तरीका है, ऐसा नहीं है। मैं एडवर्ब क्लॉज से बना रहा हूँ, आप नाउन क्लॉज से बना सकते हो, आप रिलेटिव क्लॉज से बना सकते हो। मैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन ले रहा हूँ, आप एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन भी ले सकते हो कहीं पर। जैसे यहाँ पर ही है, वो बहुत थका हुआ था, ही कंटिन्यूड वर्किंग। अगर मैं इसको मेन क्लॉज लेता हूँ, ही कंटिन्यूड वर्किंग, भले ही वो थका हुआ था, इवन इफ ही वॉज वेरी टायर्ड या ही वॉज क्वाइट टायर्ड, ही वॉज वेरी टायर्ड। अब यहाँ पर देखो, ही कंटिन्यूड वर्किंग को मैंने क्या बना दिया? मेन क्लॉज। ही कंटिन्यूड वर्किंग। देखिए, ये जो NDA के एस्पायरेंट है वो ध्यान दें, वहाँ पर ये सेंटेंस कितना आसानी से बन जाता अगर कंपाउंड बनाना होता। ही कंटिन्यूड वर्किंग, ही वॉज वेरी टायर्ड बट ही कंटिन्यूड वर्किंग। वो बहुत थका हुआ था लेकिन उसने, बट ही कंटिन्यूड वर्किंग, लेकिन उसने कार्य जारी रखा। ये हुआ कंपाउंड सेंटेंस। हम कॉम्प्लेक्स में हैं, अंतर है, एक जगह थका हुआ, एक जगह काम का करना, दोनों विरोध है दोनों में। तो ऐसे सेंटेंस एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट से सबसे बढ़िया माने जाते हैं। जो कंपाउंड सेंटेंस बट से बना, जो तुम्हारे समझ में आया, बट से बनाना आसान है, लेकिन वो कंपाउंड बना रहा था, हमने तो कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो जो बट से बनते हैं वो ऑल्दो से बनता है हमेशा। तो क्या बना? ऑल्दो ही वॉज वेरी टायर्ड। मैं इसको भी हटा देता हूँ अभी। क्या लो इसको? ऑल्दो ही वॉज वेरी टायर्ड, यद्यपि। मैंने क्या ले लिया बताइए? पहले ले लिया मैंने एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। ऑल्दो ही वॉज वेरी टायर्ड। सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले ले ली, डिपेंडेंट क्लॉज, कॉमा। अब आएगी मेन क्लॉज, ही कंटिन्यूड वर्किंग। ही कंटिन्यूड वर्किंग, उसने कार्य जारी रखा। ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, ये है आपका मेन क्लॉज। दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट, सी वर्कड हार्ड, सी वांटेड टू गेट सक्सेस। उसने कठिन मेहनत की, वो चाहती थी सफलता, वो सफलता प्राप्त करना चाहती थी। तो क्या कहोगे? सी वांटेड टू गेट सक्सेस,
वो सफलता प्राप्त करना चाहती थी। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट नहीं। सी वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत किया। अब बताओ क्यों किया कठिन मेहनत, कारण क्या था कठिन मेहनत करने का? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, क्योंकि वह सफलता प्राप्त करना चाहती थी। सबसे आसान बन गया। सी वर्कड हार्ड, मेन क्लॉज। सी वर्कड हार्ड, मेन क्लॉज। उसने कठिन मेहनत की। क्यों की कठिन मेहनत? क्योंकि वह कठिन मेहनत करने का कारण क्या था? क्योंकि वह सफलता प्राप्त करना चाहती थी। क्योंकि यानी एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन में क्या होगा? बिकॉज। बिकॉज सी, दूसरे सेंटेंस को जोड़ दो इसके साथ, सी वॉन्टेड टू गेट सक्सेस। सी वॉन्टेड टू गेट सक्सेस। नंबर 3, ही डिड नॉट स्टडी, उसने मेहनत नहीं करी, अध्ययन नहीं किया। ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। वैसे तो ये देखो कंपाउंड सेंटेंस कितना बढ़िया बन रहा है, इसका प्रभाव इस पर है, तो हम कहेंगे ही डिड नॉट स्टडी सो ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। लेकिन ये कंपाउंड सेंटेंस बनेगा, हमने बनाना है आज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हम इसको ले लेते हैं फिर जो क्लॉज कंपाउंड के सो से बनते हैं वो यहाँ बिकॉज से बनते हैं। तो क्या कहोगे? ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, वो परीक्षा में फेल हो गया। क्यों फेल हुआ, क्या कारण था फेल होने का? बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी, क्योंकि उसने मेहनत नहीं किया, अध्ययन नहीं किया। इनका आपस में रिलेशन है। जो कंपाउंड सो से बनेगा वो यहाँ बिकॉज से बनेगा, रीजन होता है। अब क्या कहोगे? लेकिन सेंटेंस उल्टा हो जाएगा। हम अब क्या कर रहे हैं? हम यहाँ ध्यान दो, ये इसको ले रहे हैं हम पहले मेन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज बनाने के लिए, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। तो इसको बोलो ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। वो कक्षा परीक्षा में फेल हो गया। क्यों फेल हुआ, कारण क्या था? बिकॉज, फिर क्या है उसको जोड़ दो, ही डिड नॉट स्टडी। बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी। तो आपने कहा वो क्या हुआ? उसने अध्ययन नहीं किया। उसने अध्ययन नहीं किया, ही डिड नॉट स्टडी। अब नेक्स्ट 4, द बॉय इज प्लेइंग, ही इज माई ब्रदर। वो लड़का खेल रहा है, ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। अब ये एडजेक्टिव क्लॉज की ओर संकेत कर रहा है। देखो, वह लड़का जो खेल रहा है मेरा भाई है। कई तरीके से बन सकता है, एक तरीका ये सबसे अच्छा लगा मुझे, द बॉय इज माई ब्रदर। कौन है आपका भाई? अरे वो लड़का जो खेल रहा है, जो खेल रहा है। इस बॉय को क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है। नाउन प्रोनाउन को डिफाइन करने वाला एडजेक्टिव होता है, रिलेटिव होता है, उसका रिलेशन है बॉय के साथ, तो रिलेटिव क्लॉज बनेगी। लेकिन वो रिलेटिव क्लॉज किसके पीछे आएगी? द बॉय के साथ। इसी पहले सेंटेंस को तोड़ लो, इसके 2 टुकड़े कर लो, द बॉय को हटा दो और इसको बाकी जो हिस्सा है इसको बना दो सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो एडजेक्टिव का काम करेगा कहो, या रिलेटिव क्लॉज का काम करेगा। तो क्या लिखूंगा मैं? द बॉय, ये मेन क्लॉज का क्या है? सब्जेक्ट है। अभी कॉमा लगा देता हूँ, लीजिए। जो खेल रहा है, हु इज प्लेइंग। ये कोई तरीका नहीं है आप कहोगे साहब द बॉय इज प्लेइंग को हम पूरा ही सेंटेंस इकट्ठे लिखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमने इसी वाक्य से, इसी सेंटेंस से सब्जेक्ट को ले लिया, प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट बनेगा आगे, और उसका वर्ब बनेगी दूसरे सेंटेंस की वर्ब, उसका कॉम्प्लीमेंट भी दूसरे सेंटेंस में आए हुए शब्द बनेंगे, फ्रेज बनेंगे। और इसका जो बाकी हिस्सा था वर्ब और इज प्लेइंग, ये जो वर्ब था इज प्लेइंग, इसको बना दिया मैंने एक क्लॉज, जो खेल रहा है, हु इज प्लेइंग। लेकिन हमको मालूम है कि कंजक्शन लाना पड़ता है, तो हु इज प्लेइंग में हु सब्जेक्ट का काम करता है, जो खेल रहा है। द बॉय हु इज प्लेइंग।
देखो आप बोर हो रहे होंगे, आप कह रहे होंगे साहब ये क्या मतलब हुआ, हु इज प्लेइंग। आपने तो कहा था कि क्लॉज किसे कहते हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है कम से कम। तो हमने क्या कहा, हु क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पर अपना काम भी करेगा, जो कि जो, और सब्जेक्ट का काम भी करेगा। ये हु जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इज प्लेइंग वर्ब हो गई, और हु इज प्लेइंग क्या हो गई, क्लॉज। कौन सी क्लॉज, अरे नाउन के पीछे आ रही है, इसको डिफाइन कर रही है, तो अपने आप ही एडजेक्टिव क्लॉज होगी, जिसको आप रिलेटिव क्लॉज कहते हो। अब बाकी हिस्सा सुनो, यहाँ कॉमा रख देता हूँ मैं, क्लॉज यहाँ पर पूरी हो गई। अब द बॉय का बाकी हिस्सा कहाँ से लोगे, ही तो आएगा नहीं, अब ही की जगह में हमने द बॉय लिख दिया, इज माई ब्रदर। इज माई ब्रदर, तो क्या कहोगे, द बॉय इज माई ब्रदर मेन क्लॉज, हु इज प्लेइंग रिलेटिव क्लॉज, और सेंटेंस क्या बना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चाहे आप नाउन क्लॉज लाओ, चाहे आप एडजेक्टिव क्लॉज लाओ, चाहे आप एडवर्ब क्लॉज लाओ, मेन क्लॉज के साथ जोड़ने पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। नंबर नेक्स्ट, फिफ्थ, दिस इज द प्लेस आई मेट हियर। ये वही स्थान है, आई मेट हर हियर, मैं उससे यहाँ मिला था। तो दिस इज द प्लेस, ये वही स्थान है, देखो ये प्लेस है, नाउन है, वेयर जहाँ, आई मेट हर मैं उससे मिला था, हियर नहीं आएगा, हियर तो प्लेस आ गया। दिस इज द प्लेस, अभी नाउन है प्लेस, इसके पीछे वेयर आ रहा है, जहाँ, कौन सा स्थान है, स्थान की क्या तारीफ है, जहाँ मैं उससे मिला था, ये नाउन क्लॉज बनेगा। तो क्या कहोगे, दिस इज द प्लेस ये हो गया मेन क्लॉज। इसके पीछे आ रहा, प्लेस को मॉडिफाई कर रहा है या प्लेस को डिफाइन कर रहा है, वेयर आई मेट हर, वेयर आई मेट हर। ये क्या होगा, वेयर आई मेट हर, बताओ, स्थान को कर रहा है, प्लेस को, प्लेस नाउन है, आप इसको रिलेटिव क्लॉज भी कर सकते हो, नाउन क्लॉज भी है ये और रिलेटिव क्लॉज भी, इससे रिलेटिव क्लॉज कहना ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। दिस इज द प्लेस वेयर आई मेट हर। नेक्स्ट 6, ही रैन फास्ट ही वांटेड टू कैच द ट्रेन। वो तेज दौड़ा, वो रेलगाड़ी पकड़ना चाहता था। ही रैन फास्ट, वो तेज दौड़ा, क्यों दौड़ा तेज, बिकॉज ही वांटेड टू कैच द ट्रेन। तरीके कई होंगे लेकिन इससे आसानी से बन जा रहा है। वो तेज भागा, क्यों भागा, क्या कारण था, अगर कारण बताएगा तो एडवर्ब क्लॉज आएगी, बिकॉज ही वांटेड टू कैच द ट्रेन। कारण का मतलब बिकॉज से शुरू होता है, तो इसी को आसान को ही लेते हैं। क्या कहोगे, ही रैन फास्ट, मेन क्लॉज, बिकॉज he wanted to catch the train. He ran fast, main clause, because he wanted to catch the train, subordinate adverb clause of reason या showing reason. Next 7, द वेदर वॉज बैड, मौसम ख़राब था, वी वेंट आउट, हम बाहर गए। हम बाहर गए भले ही मौसम ख़राब था, हम बाहर गए भले ही मौसम ख़राब था। तो क्या होगा, पहले प्रिंसिपल क्लॉज को ले लो, मेन क्लॉज को, वी वेंट आउट। यही काम कर दो, आसानी बना देता हूँ मैं। भले ही मौसम ख़राब था, यद्यपि मौसम ख़राब था, है ना, दोनों अलग अलग बातें हैं ना। जहाँ पर वो होता है, क्या कहेंगे आप, विकल्प होता है, अल्टरनेटिव होता है, तो वहाँ पर, यहाँ तो ऑल्दो से शुरू करते हैं और वहाँ किससे शुरू करते हैं, अदरवाइज या और से। तो क्या कहोगे, नहीं, अदरवाइज या और से नहीं करते हैं, वहाँ करते हैं बट से। विरोधाभासी बातें हैं ना दोनों।
तो अल्टरनेटिव नहीं हुआ, ये हुआ एडवर्जिव। एडवर्जिव लगता है कंपाउंड में और यहाँ लगता है ऑल्दो द वेदर वॉज बैड। लोग भले ही, यद्यपि। कॉमा किससे शुरुआत कर दी मैंने? सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज से। एडवर्ब क्लॉज कौन सी है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ ऑल्दो आ रहा है, कंट्रास्ट। तो ऑल्दो द वेदर इज बैड, कॉमा वॉज बैड है, चलो वो जी कर लेते हैं, भले ही मौसम खराब था। वी वेंट आउट, मेन क्लॉज क्या आ गई? वी वेंट आउट। जब ये जब सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखते हो उसके बाद कॉमा आता है। देखिए जब आप बनाओगे सेंटेक्स में क्या होता है? सेंटेक्स में करेक्ट द सेंटेंस, दिया गया सेंटेंस आपको सही लगेगा, लेकिन वो फिर भी कहेगा नहीं इसमें कुछ गलती है, कुछ कमी है, आप इसको पूरा करो। तो हमेशा ध्यान दो, यहाँ पर कॉमा आता है। नेक्स्ट 8 क्या दिया है? यू मस्ट वर्क हार्ड, यू विल नॉट पास द एग्जाम। आप परीक्षा में पास नहीं होगे, यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको कठिन मेहनत अवश्य करनी चाहिए। अब ध्यान दो, आप परीक्षा में पास नहीं होगे, कब नहीं होगे, कब तक? अगर आप कठिन मेहनत नहीं करते हो। इफ़ नॉट का मतलब क्या होता है? अनलेस। अब ये यू मस्ट वर्क हार्ड है ना, वो तो स्वतंत्र वाक्य में तो आना ही था मस्ट को। अब हमारे सेंटेंस में क्या होगा? अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन मेहनत नहीं करते हो, यू विल नॉट पास द एग्जाम। तो मैं इसको लिखता हूँ पहले, यू मेन क्लॉज, पास द एग्जाम। लो ये मेन क्लॉज हो गई, इसमें कॉमा नहीं लगेगा। अब क्या आएगा? अगर तुम कठिन मेहनत नहीं करते हो, अगर नहीं, क्या होता है अगर नहीं? अनलेस। अब नॉट नहीं आएगा, इसमें नॉट शामिल है। अनलेस यू वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड नहीं आएगा, वो सेंटेंस ही नहीं होता ऐसा। अनलेस यू वर्क हार्ड। You will not pass the exam unless you work hard. 9. I saw a man, he was begging on a road. मैंने एक आदमी देखा। भाई कैसा आदमी था वो? मैन को आप डिफाइन कर रहे हो, कैसा आदमी था? लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा मोटा? अरे वो ही वॉज बेगिंग ऑन ए रोड, वो सड़क पर भीख मांग रहा था। तो उस आदमी को डिफाइन किया आपने, आप समझ के अच्छा आप किस आदमी की बात कर रहे हो। तो मैन को डिफाइन कर रहा है, मैन नाउन है, तो क्या आएगा? रिलेटिव क्लॉज आएगी। तो इसलिए इसको पहले लिख लो, ही वॉज, और वो रिलेटिव क्लॉज मैन के पीछे आएगी। ये भी बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आपको सेंटेंस को तोड़ना पड़े, यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई सॉ ए मैन, मेन क्लॉज। अब मैन के पीछे आएगी वो जो सड़क पर भीख मांग रहा था। हु वॉज बेगिंग ऑन अ रोड। हु वॉज बेगिंग ऑन अ रोड, जो सड़क पर भीख मांग रहा था। मैंने एक आदमी देखा। आई सॉ ए मैन, मेन क्लॉज, हु वॉज बेगिंग ऑन ए रोड, रिलेटिव क्लॉज। सेंटेंस क्या बना? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यस। सी फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना गृह कार्य पूरा किया। सी वेंट टू स्लीप, वह सोने चली गई। तो क्या कहोगे? सी फिनिश्ड हर होमवर्क। वैसे तो हम कंपाउंड कितना बढ़िया बनाते हैं, देखो एडवर्जेटिव है, एक जैसी बातें हैं। नहीं, एडवर्जेटिव नहीं है, क्या है? दोनों बातें एक जैसी हैं, एक ही आदमी के लिए कही जा रही हैं। एंड सी वेंट टू स्लीप, और वो सोने चली गई। लेकिन अब हमें तो कंपाउंड बनाना नहीं है, इसलिए हम एंड नहीं लाएंगे। हमें क्या बनाना है? बोलो। हमें बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कैसे बनेगा? या तो नाउन क्लॉज लाओ, या एडजेक्टिव क्लॉज लाओ, या एडवर्ब क्लॉज लाओ। तो क्या होगा? सी फिनिश्ड हर होमवर्क, सी वेंट टू स्लीप।
कंपाउंड तो आराम से बनना है, सी फिनिश हर वर्क एंड सी वेंट टू स्लीप। अगर आप कहेंगे सिंपल बनाओ, हैविंग फिनिश्ड हर होमवर्क सी वेंट टू स्लीप, एक ही वर्ब आ रही है, वहाँ हैविंग फिनिश कर दिया, वो सिंपल सेंटेंस हुआ। हमें बनाना है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, दो क्लॉज होंगे इसमें, एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। सी वेंट टू स्लीप, इसको ले लेता हूँ मैं, वो सोने चली गई। बहुत से बच्चों का मन कर रहा होगा आफ्टर फिनिशिंग हर होमवर्क, ये तो सिंपल सेंटेंस बन गया, इसमें ये भर भी नहीं रही, यहाँ केवल एक ही भर्ब रही, एक ही सब्जेक्ट रहा, वो नहीं करना है हमने, वो तो सिंपल सेंटेंस हुआ। आफ्टर से आप नहीं बनाओगे तो आप भर्ब को बदल लो, यहाँ पर नाउन बना दे रहे हो, उसको जेरेंड बना दे रहे हो, फिनिशिंग। तो इसलिए क्या करोगे आप, क्लॉज को रखना है आपने, सब्जेक्ट और भर्ब को रखना ही है। सी वेंट टू स्लीप, वो सोने चलेगी। कब गई सोने, जब उसका काम समाप्त हो गया था। वन सी फिनिश्ड हर होमवर्क, सबसे बढ़िया है। तो क्या हुआ, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, सी वेंट टू स्लीप। अब क्या लिखोगे, वन सी, बोलो, फिनिश्ड हर होमवर्क। लीजिए, सी वेंट टू स्लीप, मेन क्लॉज, वन सी फिनिश्ड हर होमवर्क, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। सेंटेंस क्या बना, कॉम्प्लेक्स। तो ये आज का एक्सरसाइज था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहाँ पर समाप्त भी हो रहे हैं। कल से हम कंपाउंड सेंटेंस पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आज आपको ये चैप्टर कैसा लगा, कितना समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। और साथ ही ये इंक राइटिंग समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ये भी आप रिमार्क करें, क्योंकि ये मेरे लिए एक डोज होगी, बूस्टर डोज होगी, ताकि मैं उसमें क्या कर सकूं, कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूं। अपने संसाधनों से मैं जितना कर सकता हूं उतना मैं कर रहा हूं। और अगर आपके लिए ये उपयोगी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बने रहिए और रेगुलर पढ़ते रहिए। अधिक से अधिक आपका इसमें 15 मिनट या 20 मिनट का समय लगेगा, और अपनी नोटबुक में उसको नोट करते रहिए जो रूल्स हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है चैप्टर तो आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और हो सकता है तो अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। और मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि ये चैप्टर जो है 9th 10th 11th 12th वालों के लिए भी बहुत उपयोगी है। वो आने वाले समय में जो भी कंपटीशन देंगे वहाँ पर ये काम आएगा। और 9th 10th में तो क्लॉजेस के रूप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्लॉजेस पढ़ते हैं वहाँ पर, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।